हेलो गाइस, मैं आज आपको सेक्टर 117 में वेलिंगटन हाइट में 3 BHK 1771 स्क्वायर फीट का सेकंड फ्लोर कॉर्नर फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ। अब छोटी सी चीज और है ना, TDA में थोड़ा सा लोग मोस्टली नेगेटिव थे। मैं थोड़ा सा ना अपने कैमरामैन को बोलूंगा यहाँ पे और भी दिखाओ। अभी कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई। ओवरऑल देखो यहाँ पे बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, और यहाँ पे पानी खड़ा है कि नहीं खड़ा है। मोस्टली कुछ लोग होते हैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में, चाहे मोहाली की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, बॉम्बे की बात करूं, जीरपुर की बात करूं, चाहे देखो पानी पानी भरा होता है। वो घर के बाहर भी जहां पे भी आप रह रहे हो वहां पे भी पानी खड़ा होता है। और अगर मैं स्पेशली खास ना इंडिया को एक हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो ठीक है, आपने काम करवाना है, बिल्डर से काम कराना, कोई भी चीज है आप बोल सकते हो चीज, बट उस चीज को प्रॉपर्टी को खुद की अपनी प्रॉपर्टी को नेगेटिव ना करें। वो मैं स्पेशली एंट्री पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये एंट्री पॉइंट आ गया, और दोनों साइड में अगर ग्रेलिंग वगैरह देखोगे प्रॉपर बनी हुई है, रोड्स वगैरह देखो बहुत बेटर बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करेंगे, अभी आपको सिक्योरिटी का पॉइंट्स भी नजर आ जाएगा, तो सिक्योरिटी पॉइंट्स भी बहुत बेटर है। यहाँ बैरिकेड वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लैट की, तो यहाँ पे गार्ड्स भी हमारे इस बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अननोन पर्सन ऐसे डायरेक्टली नहीं आ सकता। जब भी कोई बंदा आएगा तो मोस्टली यहाँ पे एंट्री करवाने के बाद ही अंदर एंटर कर सकता है। अब हम डायरेक्टली आपको फ्लैट्स का ओवरव्यू करवाएंगे। बात करेंगे, हम लोग एंटर आ गए, ये एम और एन टावर है, एक्सटेंशन 2 आ जाती है बेसिकली। यहाँ पे सिटिंग एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे, हवा भी बहुत बेटर लगी हुई है, ग्रीनरी भी बहुत बेटर है। अगर बात करेंगे पार्किंग की, इसमें हम लोग बेसमेंट में भी कार पार्किंग भी है, स्ट्रीट में तो ऑलरेडी है ही है। मैं आपको कैमरामैन को बोलूंगा यहाँ पे भी कार पार्किंग हमारे पास है, स्ट्रीट में भी हमारे पास है। तो लॉक्ड आपको जो मिलेगी वो ऑलरेडी आपको मार्क्ड कार पार्किंग मिलेगी। एक दो गाड़ियों की कार पार्किंग आपको साथ में मिलेगी। अगर हम सामने बात करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग, बुजुर्गों ने बैठना, बच्चों ने खेलना चाहते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे छोटा सा पार्क है, सामने भी है। बाहर ओवरव्यू बहुत बेटर है। एंड सोसाइटी के अलावा यहाँ पे क्लब हाउस आपको मिलेगा जी। क्लब हाउस में जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एंड पार्टी हॉल बहुत बेटर है। जैसे घर में कोई फंक्शन करना होता है, मोस्टली हम लोग होटल बुक करवाते हैं। होटल का खर्चा आता है 10 से 12 लाख रुपए। वो चीज आपका खर्चा टोटली यहाँ पे बच जाएगा, बिकॉज क्लब हाउस में अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 बंदों, 500 बंदों की गैदरिंग कर सकते हो आप लोग। बहुत अच्छी चीज है। एंड स्विमिंग पूल है, जिम है, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, ऑल अमेनिटीज में। सबसे अच्छी चीज है, क्लब के अंदर आपको 12 से 13 रूम भी दिए गए हैं। तो एक होटल सेगमेंट में इसको बनाया है। तो अगर कोई गेस्ट आपका आता है, अनवांटेड पर्सन है जो घर पे नहीं ठहराना चाहता, आपके पास स्पेस नहीं है इन केस, तो आप उसमें भी उनको ठहरा सकते हो। अब मैं टूर करवाता हूँ आपको फ्लैट का। सबसे अच्छी चीज जो है बताने वाली है वो है, मोस्टली ना कहीं पे भी आप फ्लैट में लेते हो, हाई राइज फ्लैट में अगर जाते हो, वहां पे आपको स्टेयरकेस एक रहता है। यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आपको डबल लिफ्ट्स मिल रही है, सेकंड एक स्टेयरकेस आपको यहाँ से रहेगा और एक स्टेयरकेस आपका यहाँ पे आएगा। अब मोस्टली हमारे पास ना कंप्लेंट्स आती है कि बुजुर्गों को मतलब स्टेयरकेस अपना लिफ्ट्स में जाने के लिए डर लगता है। तो हमारे पास अगर स्टेयरकेस की बात करूँ तो यहाँ स्टेप देखो कितना छोटा, हमारा बहुत हल्का हमारा स्टेयरकेस है। अगर स्टेयरकेस है और बहुत ज्यादा वाइड है। अब मैं लिफ्ट से इसलिए नहीं लेके गया हूँ, मोस्टली लोग ये चीजें दिखाते नहीं है, तो इसलिए मैं आपको स्टेयरकेस से लेके जा रहा हूँ। तो मोस्टली आपको ये चीज रहेगा कि हमारा स्पेस बहुत बड़ा। अगर मैं पूरा हाथ देखो मेरा कितना कर दिया है, तो यहाँ पे और भी आप बहुत बेटर इजी वे से आप जा सकते हो। बुजुर्ग है, घर में बच्चा है, तो गिरने का नहीं है कुछ, तो वो चीज आराम से आप यहाँ पे सकते हो, सामान के आपका घर में आराम से कैरी हो सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट्स की। ये हमने आपको फ्लैट्स फॉर सेल है, इसको भी थोड़ा बहुत हमने इंटीरियर करवाने की कोशिश की है। ये मोस्टली नॉर्मल बेसिस पे, इट्स नॉट बहुत ज्यादा करवाया, बट हाँ ये फ्रेश फ्लैट है, इसको अभी तक किसी ने यूज नहीं किया। मोस्टली क्या होता है, रीसेल है रीसेल में है, बट इसको हमने यूज नहीं करवाया। इसमें कोई फैमिली रहनी नहीं थी, जैसा मतलब इन्वेस्टर को दिया था एटलीस्ट वैसा ही है। इसमें एक्स्ट्रा हमने काम करवाया। तो 8.5 फुट का डोर रहेगा, टीक फिनिशिंग में रहेगा। ये मेरा फर्स्ट एंटर करते ही ड्राइंग कम डाइनिंग आ जाता है। एलईडी पैनल हम लोग साथ में यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। बाहर वाला बालकनी आप देखिए। सबसे अच्छी बात है, इस टाइम हमारे पास टाइम हुआ है 4:30 बज रहे हैं। सन व्यू रहेगा, कॉर्नर फ्लैट रहेगा, और ये सेकंड फ्लोर पे रहेगा। रूफ प्रॉपर्ली आ रही है, और एसी की डस्टिंग वगैरह सारी ऑलरेडी हुई हुई है। आपने सिर्फ सामान लेके आना है और आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम किचन की बात करें, किचन मोस्टली लेडीज का टाइम स्पेंड होता है किचन में, और किचन का स्पेस देखिए बहुत ज्यादा यूज है। खुला डुला किचन की आप बात करें तो कम से कम आपका 12x16 का आपका किचन रहने वाला है, जिसमें आपको एक किचन हम लोग सारा कंप्लीट डबल सिंक आपका रहेगा। एंड मॉडल आपकी किचन प्रॉपर्ली रहेगी, राइट।
एंड इसके अलावा ये हम जैसे हम ड्राइंग डाइनिंग से आए हैं, फर्स्ट आपको वॉशरूम जो कॉमन रहने वाला है, तो आप वॉशरूम कॉमन के लिए रहेगा। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। अगर हम लोग किड्स के लिए हम लोग बेस्ट वॉशरूम दे सकते हैं। एंड फुल हाइट तक इसमें इसकी वार्डरोब बनी हुई है। ये फुल हाइट तक आपकी वार्डरोब रहेगी। एंड इसके अलावा ऊपर भी काफी स्पेस आपका रहेगा, ये चीज भी रहेगा। साथ में इसमें भी आपको बालकनी के साथ आपका अपनी एंट्री है, जो चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। एंड दिस इज अ सेकंड बेडरूम। ये हमारा सेकंड बेडरूम आ गया। इसके साथ भी अटैच बालकनी है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वार्डरोब्स की, यहाँ पे वार्डरोब फुल हाइट तक नहीं है। ये हमारा इसके साथ में अटैच वॉशरूम आ गया, राइट। इसके बाद हम लोग लेके जा रहे हैं आपको मास्टर बेडरूम में। आज ये मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ। दिस इज अ मास्टर बेडरूम। अब इसका बेडरूम आपका प्रॉपर सेपरेट रहेगा, क्योंकि कबर्ड्स हमने यहाँ दे दी, अटैच वॉशरूम दे दिया यहाँ पे, ठीक है जी। एंड बेडरूम का साइज बहुत बढ़िया रहने वाला, 14 बाई 16 का आपका बेडरूम रहने वाला। मास्टर बेडरूम अटैच हमने एलईडी पैनल इसमें लगा के दे दिया है, तो ये चीज भी आप उसके साथ में बालकनी भी रहेगी। अब मैं बात करूं, अगर इस फ्लैट के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। एक सॉरी, मैं इसके साथ में एक चीज और आपको बोलने वाला हूँ। अगर वेंटिलेशन की बात कर रहे थे हम लोग, मुझे एक क्लाइंट ने भी कॉल की थी वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन, अब मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरे आप बाल भी देखो कितने बढ़िया उड़ रहे हैं, तो बेसिकली लाइट्स भी। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर फैमिली में यहाँ बैठना चाहते हो, तो बुजुर्गों में बैठना चाहते हो, बहुत बेटर है। और इसमें एक छोटी सी चीज की और ऐड करूंगा, छोटा बच्चा आपके घर में है, तो मेरा इस टाइम मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है जी। तो मेरी हाइट से मतलब अप्रोक्सीमेटली आप देखें मेरे कंधे तक ये चीज पहुंच रही है, तो यहाँ तक बच्चों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर है, राइट। एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। एंड नीचे मैं कैमरामैन को दूंगा, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे प्रॉपर गार्डन, तो यहाँ पे भी है और दूसरी साइड में भी आपका प्रॉपर गार्डन, तो यहाँ सीटिंग एरिया भी है। तो टीडीएम में छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही वाटर की, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको अंदर का ओवरव्यू भी दिया, तो यहाँ पे कि वाटर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा बरसात में रहता है, वो कहीं पे भी जाओगे, प्रॉपर मोहाली जाओगे, धतोली चले जाओ, जीरकपुर चले जाओ, इस टाइम आपने देखा चारों तरफ पानी भरा है, और टीडीएम में 2 दिन बाद आपको पानी कुछ नहीं नजर आता है। तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ व्यू कमाने के चक्कर में अपना प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएशन खुद ही कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छी चीज है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और मेरे से बात भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।